लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन किस चैप्टर का, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कुछ हम फॉर्मूलेज ले लेंगे, जो हमने इक्वेशंस के फॉर्म देखे थे स्ट्रेट लाइन के वो ले लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो क्विक रिवीजन में हम आज ले लेंगे। तो पहला कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर कोई दो पॉइंट्स हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस बताना है। अगर ये कोई पॉइंट है x1, y1 और ये कोई पॉइंट है x2, y2, तो इन दोनों का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। अगर डिस्टेंस हमारे पास है d, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। x1 माइनस x2 लो या x2 माइनस x1 लो, सेम ही होता है। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो आप अगला फार्मूला है कोई एक ट्रायंगल का एरिया कह लो, या फिर मिड पॉइंट फार्मूला है, सेंट्रॉइड का फार्मूला है। तो एरिया का, ट्रायंगल का एरिया हमें मालूम है, सिंपल है, सभी को मालूम है। अगर बेस इंटू हाइट वाला ले लें, ये बेस इंटू हाइट, तो ये अगर बेस है, ये हाइट है, तो एरिया आता है A इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई जनरल एक कौन सा भी स्केलर ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला आगे आएगा हमारे पास। अगर ये पॉइंट्स दिए गए हैं तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला आगे आएगा, डिटर्मिनेंट्स का है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा तो वो आगे देखेंगे। अगला है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है ट्रायंगल के अंदर का। ये है ट्रायंगल, तो अगर मैं इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से इस साइड पे अगर मैं मीडियन डालूं, मीडियन क्या है, इस मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट और इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया हुआ एक सेगमेंट यानी एक मीडियन, और अगर इस वर्टेक्स से मैं इस साइड पे कोई मीडियन डालूं, ये मीडियन बन गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड डिनोट किया जाता है G से। अगर इस पॉइंट से मैं इस साइड पे मीडियन डालूं तो वो भी सेम ही पॉइंट से पास करेगा, वो जो है G यानी कि सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, अगर ये पॉइंट है x1, y1, ये है x2, y2 और ये है x3, y3, तो G का कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जैसे x G यानी सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 प्लस डिवाइडेड बाय एक मिस्टेक हो गई, x1 प्लस x2 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y सेंट्रॉइड का यानी yg इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो g के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, xg, yg, और उनके फॉर्मूले है ये। मिड पॉइंट फार्मूला तो हमें सभी को मालूम है कि मिड पॉइंट फार्मूला, अगर ये दो कोई पॉइंट्स हैं, ये उन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, तो मिड पॉइंट अगर x, y है तो x इज इक्वल्स टू आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y इज इक्वल्स टू आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। x, y है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का। तो इसमें से हमें क्या रिमार्क्स मिले थे, a माइनस a बाय b, ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप यानी कि m। अगर माइनस c डिवाइडेड बाय a ले ले तो ये आएगा x इंटरसेप्ट, और माइनस c बाय b ले लें तो ये आएगा y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तो हम सबको मालूम है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर ये लाइन है
तो ये ओरिजिन से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, लाइन का और एक्स एक्सिस का, ये डिस्टेंस होता है एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ हमारे पास क्या है -c/a। अगर y एक्सिस और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उससे ओरिजिन का डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस है -c/b। -c/b क्या है, y इंटरसेप्ट। और स्लोप तो हमें पता है, ये जो स्लोप होता है, जो ये एंगल है थीटा, तो ये tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m, यहाँ है -a/b। ये होता है जनरल फॉर्म में। अब जो हमारे पास जो फॉर्म थे जिससे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो हमारे पास पांच फॉर्म थे, जो थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो पहला फॉर्म था हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, हमें पॉइंट दिया होगा, हमें स्लोप दिया होगा, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट है x1, y1 और स्लोप अगर है m, स्लोप m, पॉइंट x1, y1। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये था स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा फॉर्म था हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें दिए हैं स्लोप m और इंटरसेप्ट c। इंटरसेप्ट कौन सा है, y इंटरसेप्ट, और ये है हमारे पास स्लोप। तो इसका फॉर्म था y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये फॉर्म है, इसका नाम क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरा फॉर्म था हमारे पास टू पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या है, हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर कोई पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो उसका इक्वेशन का जो फॉर्म है वो फॉर्म है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। अगला फॉर्म था हमारे पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें x इंटरसेप्ट दिया है और एक y इंटरसेप्ट दिया है। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लाइन है हमारी, तो ये है x इंटरसेप्ट a और ये है y इंटरसेप्ट b। तो इक्वेशन का फॉर्म कैसा था हमारे पास, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फोर्थ फॉर्म हुआ। और लास्ट फॉर्म जो हमारे पास था, वो लास्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या कर दिया था, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारी लाइन, तो ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो है p, और ये परपेंडिकुलर जो एंगल बनाता है वो है अल्फा। ये एक्सप्लेन हमने डिटेल में किया था लेक्चर में, ओरिजिनल ये क्विक रिवीजन है। तो इसका फॉर्म क्या था, x इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस y इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p। ये है नॉर्मल फॉर्म और ये था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। एक साथ अगर हम सारे फॉर्म्स लिख दें, जो हमारे पांच फॉर्म है, सारे लिख देते हैं एक साथ। तो पहला फॉर्म था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 दूसरा फॉर्म था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तीसरा फॉर्म है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तीन फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या था, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था, वो क्या था, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये चार फॉर्म। और पांचवा फॉर्म और आखिरी फॉर्म नॉर्मल फॉर्म,
वो उसका फॉर्मूला है x इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस y इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू p। नॉर्मल फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इतने 5 फॉर्म हमारे पास थे और एक जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। स्लोप क्या है? माइनस a बाई b। ये है स्लोप। माइनस c बाई a है x इंटरसेप्ट और माइनस c बाई b है y इंटरसेप्ट। ये 3 चीजें याद रखनी है। ये है x इंटरसेप्ट और ये है y इंटरसेप्ट। ओके, तो इतने फॉर्म थे हमारे पास स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमने देखा था जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस है या डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस है या फिर ओरिजिन से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसके फॉर्मूलाज क्या थे? तो ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और एक लाइन का देखते हैं। ये एक पॉइंट है और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है x1, y1। इन दोनों का ये डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है? d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसे मैंने खुद कैसे याद रखा था मेरी एग्जाम के टाइम कि इक्वेशन में बस ये पॉइंट रख दो, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, पूरा इक्वेशन ऊपर लिख लो और डिवाइडेड में सिर्फ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो दो लाइंस का एक पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस हो, सब जगह ये वाला पार्ट आता है, ऊपर सिर्फ लाइन में पॉइंट रख दो। अब अगर पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है यानी x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 है, यानी पॉइंट क्या है? 0,0, यानी ये क्या है? ओरिजिन है। तो ओरिजिन का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालना है? x1 0 रख दिया, y1 0 रख दिया, यानी कि इतना पार्ट 0 हो गया, बचा सिर्फ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। ये आ गया ओरिजिन से लाइन का फ्रॉम ओरिजिन और ये कोई भी एक जनरल पॉइंट से किसका डिस्टेंस? एक लाइन का डिस्टेंस, जिसका इक्वेशन ये है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब दो डिस्टेंस निकालना है हमें, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दूसरा डिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसका इक्वेशन है क्या? ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इसका कुछ इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये अगर दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कैसे पहचाने इसका भी एक ट्रिक बता देता हूं। अगर ये और ये यानी x के कोएफिशिएंट ये और ये यानी y के कोएफिशिएंट्स अगर प्रोपोर्शन में हो या फिर इक्वल हो तो वो दोनों लाइंस होती है पैरेलल। जैसे एग्जांपल देता हूं 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 9x प्लस 12y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मगर 3/9 क्या आता है? 1/3। 4/12 आता है 1/3, यानी 1/3 इक्वल्स टू 1/3, यानी कि ये कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में है। ये कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में है। अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 9x। पहले इक्वेशन को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई तो आ गया 9x प्लस 12y प्लस 5 इंटू 3 आ गया 15 इक्वल्स टू 0। 15 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो इसके कोएफिशिएंट ये सेम है, x के कोएफिशिएंट दोनों सेम है, 12 y की इक्वेशन 12 दोनों सेम है, तो ये आ गई पैरेलल लाइन। भले ही हमारे पास कांस्टेंट अलग है, कांस्टेंट अलग है, इसका मीनिंग क्या है? अगर दोनों कांस्टेंट अलग है दो लाइंस के तो ये लाइंस दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। अगर दोनों के कांस्टेंट भी सेम आ गए, यानी अगर इस इक्वेशन में अगर 15 होता, अब दिखने में अलग है इक्वेशन मगर प्रोपोर्शन में सभी चीजें कांस्टेंट भी, तो ये लाइन और ये लाइन कोइंसिडेंट है, यानी कि एक ही लाइन है, दोनों अलग नहीं है। और अगर कांस्टेंट अलग है तो दोनों लाइंस हैं डिस्टिंक्ट। ये एग्जांपल था एक।
तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले? तो डिस्टेंस है हमारे पास अगर d, तो मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे कैसे याद रखें? c1 है c2 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लिया, और नीचे तो मैंने कहा ही था कि रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे के पार्ट में आता है, ये याद रखें। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए फिर से। तो तीन फॉर्मूले क्या है, एक बार साथ में लिख देंगे। तो तीन फॉर्मूले हैं, एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक ओरिजिन से लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो इसका फॉर्मूला क्या है, c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो वो क्या है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। यहाँ पे c1 क्या है, c2 क्या है, c क्या है, a क्या है, b क्या है, ये सभी हमने जस्ट अभी देखा, तो फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब यहाँ पे टू लाइंस के दो अर्थ निकल सकते हैं, एक तो दो लाइंस पैरेलल हो या फिर दोनों पैरेलल ना हो, यानी कि कहीं तो भी इंटरसेक्ट करते हो। अब ये एक प्लेन है, तो प्लेन में अगर दो लाइंस हम कंसीडर करें तो दो ही केस बन सकते हैं, या फिर पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। अब पैरेलल तो हम कभी इंटरसेक्ट होंगे नहीं, तो उनके बीच का एंगल हम ऐसे तो 180 डिग्री ही बता सकेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग है दो लाइंस, तो उन दोनों के बीच का कोई एंगल है अगर थीटा, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। तो m1 क्या है, m1 है स्लोप ऑफ लाइन 1, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 2। तो दो लाइंस के अगर हमें स्लोप दिए हैं, तो इजीली हम tan ऑफ थीटा है, इजीली हम उन दोनों के बीच का एंगल बता सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब अगर हमें एंगल ही निकालना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये हो गया tan थीटा और ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड क्यों लिया, क्योंकि हमें निकालना है एक्यूट एंगल। अगर ऑब्ट्यूस लेते, अगर एंगल कोई ऑब्ट्यूस हो, तो tan थीटा होता है निगेटिव, पर मॉड लिया तो आ गया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव का tan इनवर्स ले, या फिर tan थीटा अगर पॉजिटिव है, तो वो होगा एक्यूट एंगल, यानी कि ये एंगल अगर ये बाहर का होता तो आता निगेटिव इक्वल्स टू tan थीटा, अगर बाहर का लेते तो ये अंदर का, इसलिए एक्यूट एंगल का हमें आंसर मिल गया। अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं और आपको अगर नाम आते हो बीच में इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, और एक क्या आता है अपना सेंट्रॉइड तो हमने देख लिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इन सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, ये क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इन सेंटर क्या होता है। अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो इन सेंटर क्या है, अगर ये जो एक एंगल ही है ना, ट्रायंगल है और ये दोनों साइड यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो एक एंगल है, तो एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल सेम है और ये एंगल सेम यानी दोनों के मेजर सेम है, डिग्री दोनों के इक्वल है। तो ऐसी लाइन जो दोनों को बीच में से, यानी कि एंगल को बीच में से बाइसेक्ट करके जा रही हो, उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये एक साइड एंगल का एंगल बाइसेक्टर और दूसरे किसी साइड का एंगल बाइसेक्टर हम ले लें, और उन दोनों का जो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे कहते हैं आई क्या है, इन सेंटर।
तो इन सेंटर, कहीं अगर क्वेश्चन पूछे आपको ये एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो एंगल बाइसेक्टर की एक कंडीशन होती है, अगर ये कोई एंगल है और ये है उसका एंगल बाइसेक्टर, ये है एंगल बाइसेक्टर, तो कोई भी एक पॉइंट एंगल बाइसेक्टर का इस लाइन से परपेंडिकुलर और इस लाइन से परपेंडिकुलर अगर डालें तो ये दोनों होते हैं इक्वल। जरा बड़ी डायग्राम में दिखाता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये अगर कोई पॉइंट है तो अगर ये साइड पे मैं परपेंडिकुलर डालूं, इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये डिस्टेंस होता है इक्वल। ये है एंगल बाइसेक्टर का केस। तो कैसे निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फिर? तो हमारे पास अगर इक्वेशन हो तो उसमें डिस्टेंस अपना जो डिस्टेंस था मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे दो इक्वेशंस को हम इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन किसका, इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर दो एंगल बाइसेक्टर निकाले और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले ले तो मिल जाएगा हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो अगला है भैया ऑर्थोसेंटर क्या है। फिर से मैं कोई ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, ये ना ही 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो है, पर एक स्केलर ट्रायंगल है, ना इक्विलैटरल है, ना आइसोसेलेस है, ना राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो परपेंडिकुलर जो हमने डाला उसे कहा जाता है ऑल्टीट्यूड। क्या कहा जाता है? ऑल्टीट्यूड। तो इन दो ऑल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है हमारा ऑर्थो सेंटर O। और O क्या है? ऑर्थो सेंटर। O है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर दो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, अब ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन कैसे निकालें? तो वो कैसे निकाल, हमारे पास दो केस हैं, एक तो ये पॉइंट से पास कर रहा है और ये साइड को परपेंडिकुलर है। अगर इसके ये साइड का इक्वेशन हम निकाले या फिर सिर्फ हम स्लोप निकाले इस साइड का, तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप जैसे हमने देखा था m1 into m2 is equals to -1। तो इस इक्वेशन से अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका इस साइड का स्लोप निकाल लें तो इस साइड का स्लोप मिल जाएगा, उस पे एक पॉइंट हमें मालूम है, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म से हम निकाल सकते हैं ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन। दो ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से ऑर्थो सेंटर। अब तीसरा है हमारे पास सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर तो और भी इजी है। तो सर्कम सेंटर, फिर से एक ट्रायंगल कंसीडर किया हमने, तो सर्कम सेंटर क्या होता है? इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर है वही साइड से, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर है उसी साइड से। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो ये पॉइंट है हमारे पास C और C है हमारे पास सर्कम सेंटर। ये है C सर्कम सेंटर। अब इसे कैसे निकाला गया? हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए और साइड तो हमें इन दो पॉइंट्स की वजह से हमें इस साइड का स्लोप मिल गया यानी अभी बताया m1 m2 -1। इससे हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकाल पाएंगे और ये पॉइंट हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल गया, तो फिर से हमें यूज करना है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो वहां से मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन और दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलने पर, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेने पर हमें मिल जाएगा पॉइंट C यानी सर्कम सेंटर। अगला तो सेंट्रॉइड हमने अभी देखा लेक्चर के स्टार्ट में। सेंट्रॉइड होता है मेडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मीडियन क्या है? मिड पॉइंट और इस वर्टेक्स से, यानी कि सामने की साइड का मिड पॉइंट और एक वर्टेक्स, यानी दो पॉइंट है हमारे पास, तो हम इजीली निकाल पाएंगे हम 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन मीडियन के और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल पाएंगे सेंट्रॉइड। उससे भी इजी मैं बता दूं तो वो है
x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये है y इक्वल्स टू, ये है x इक्वल्स टू, जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही देख लिया। तो यहाँ से सेंट्रोइड मिल गया, सर्कम सेंटर मिल गया, इंसेंटर मिल गया और साथ ही साथ ऑर्थो सेंटर भी मिल गया। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो खत्म होते हैं। थैंक यू।